कहा जाता है कि प्लॉटिंग का कारोबार सबसे मुनाफे का कारोबार होता है, इसलिए लोग, चाहे वो रसूखदार लोग हो, चाहे वो नेता हो, चाहे और भी जो लोग हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, वो प्लॉटिंग का काम करते हैं। इन दिनों ऐसे प्लॉटिंग जो काम करने वाले लोग हैं, जो इलीगल रूप से प्लॉटिंग करते हैं, इन लोगों के खिलाफ में लगातार कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई दुर्ग में ज़्यादा हो रही है, भिलाई में जबकि सबसे ज़्यादा प्लॉटिंग हो रहे हैं, प्लॉटिंग लगातार हो रहे हैं, 40 से ज़्यादा जगहों पर प्लॉटिंग हो रहे हैं, लेकिन कार्रवाई दुर्ग में हो रही है। दुर्ग में बाईपास के किनारे पे, जहां पे लगातार मनोज राजपूत के खिलाफ में कार्रवाई की गई, उसके बाद आज देवभूमि नाम के एक बिल्डर के यहाँ कार्रवाई की गई। पहले 15 जून को जो मनोज राजपूत है, जो लगातार प्लॉटिंग कर रहा था, अवैध प्लॉटिंग लगातार उसकी जारी थी, 54 एकड़ से ज़्यादा जगहों पर उसकी प्लॉटिंग को कार्रवाई की गई, प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई। आज जिला प्रशासन, दुर्ग निगम और राजस्व की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए, उस कार्रवाई को लगातार जारी रखते हुए 3 एकड़ एरिया से अवैध प्लॉटिंग के हिस्से को हटाया गया है। वहां से मुरुम को जब्त किया गया है, वहां पे जो बाउंड्री वाल थी उसको तोड़ा गया है। प्रशासन के अधिकारियों को कहना है कि जब हमने भिलाई टाइम्स ने एसडीएम मुकेश रावटे साहब से बात की, रावटे साहब का कहना है कि जो देवभूमि के जो संचालक है, मैं उनका नाम बता दूं, सुनील अग्रवाल, हिमांशु अग्रवाल, इनके पास में टीएनसी अप्रूवल नहीं है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, कोई भी प्लॉटिंग करने से पहले आपको टीएनसी अप्रूवल लेना अनिवार्य होता है। टीएनसी के अलावा इनके पास नगर निगम दुर्ग का, चूंकि वो इलाका दुर्ग में आता है, तो नगर निगम दुर्ग का जो अनुमति होती है, चाहे वो एनओसी होती है, वो एनओसी इनके पास नहीं है। तो ये बिना एनओसी लिए, बिना टीएनसी अप्रूवल लिए लोगों को प्लॉट बेच रहे थे। इनके खिलाफ में आज कार्रवाई की गई है। ये 15 जून को, आज से ठीक 9-10 दिन पहले 15 जून को मनोज राजपूत के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जो कांग्रेस नेता का संरक्षण प्राप्त बिल्डर है, या फिर यूं कहे तो प्रॉपर्टी ब्रोकर है, उसके खिलाफ एक कार्रवाई की गई थी। उसके बाद यह कार्रवाई आज हुई है। देवभूमि के खिलाफ में आज जो कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं मनोज राजपूत की, एक तरह से कहा जाए तो मनोज राजपूत ने इस देवभूमि का नाम लिया था। मनोज राजपूत ने अपने बयान में कहा था कि कार्रवाई सिर्फ मेरे खिलाफ क्यों हो रही है, और भी लोग हैं शहर में जो अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, लगातार अवैध इलीगल रूप से प्लॉटिंग कर रहे हैं, प्लॉट बेच रहे हैं, जिनका कोई कागज नहीं है, जिनका कोई लेखा जोखा हिसाब किताब उस रिकॉर्ड में नहीं है। तो आज जिला प्रशासन की टीम ने कहीं ना कहीं उस वाक्य के बाद से, कहीं ना कहीं उस रेफरेंस के बाद से आज ये कार्रवाई की है। प्रशासन के अधिकारियों को कहना है कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर ये प्लॉटिंग, अवैध प्लॉटिंग जो है, इतना फल फूल क्यों जाता है? कार्रवाई तो शुरुआत दिनों से हो जानी चाहिए, शुरुआती समय हो जानी चाहिए, जब मुरुम गिरता है वहाँ पे, जब डंपर मुरुम गिरते हैं, डंपर के बाद मुरुम गिरने के दौरान ही आप सड़क बना डालते हो, आप बाउंड्री वॉल खड़े कर डालते हो, तब प्रशासन और निगम का अमला कहाँ रहता है? क्या उस निगम के अमले को वहाँ नहीं दिखता कि वहाँ पे इलीगल रूप से मुरुम की डंपिंग की जा रही हो, या फिर बाउंड्री वॉल बनाई जा रही हो? वो तब क्यों नहीं दिखता? बड़ा सवाल इसमें यह है कि शुरुआत के समय में ही इस अवैध प्लॉटिंग का गला दबा दिया जाए। गला दबा दिया जाए मतलब कार्रवाई कर दी जाए इसके खिलाफ में। आखिरकार जब लोगों को प्लॉट बिक जाते हैं, लोग अपना जो जमा पूंजी होती है वो खर्च कर डालते हैं उस प्लॉट खरीदने पर, तब कार्रवाई होती है। तब ना तो लोगों के लिए कोई फायदे का होता है, ना ही प्रशासन के लिए। वो जो इलीगल प्लॉटिंग करने वाला होता है, वो धड़ल्ले से इलीगल प्लॉटिंग कर चुका होता है, जितना मुनाफा कमाना होता है वो मुनाफा कमा चुका होता है, तब जाकर कार्रवाई की जाती है। शायद वो कार्रवाई कहीं ना कहीं कोई मतलब की भी नहीं रहती। इसमें एक चीज और है कि हम लगातार देखते हैं कि अवैध प्लॉटिंग पर क्या कार्रवाई होती है। कम से कम 6 महीने की सजा का प्रावधान है इस मामले में। अगर कोई अवैध प्लॉटिंग करता है तो उस इलाके के सब इंजीनियर हो, चाहे अधिकारी हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ कार्रवाई कहाँ होती है? सिर्फ मुरुम जब्ती की कार्रवाई होती है। मुरुम जब्ती कार्रवाई करने के बाद उस मुरुम को निगम के किसी अन्य जगहों पर फेंक दिया जाता है, या तो बाउंड्री वॉल तोड़ दी जाती है जेसीबी चलाकर। चूंकि इन दिनों जेसीबी बुलडोजर का बहुत ट्रेंड है, तो बुलडोजर चला दिया जाता है, यूपी वाले बाबा बोलकर यहाँ भी चल जाता है बुलडोजर। उसके बाद कुछ नहीं होता, जबकि कायदे से नियम के अनुसार देखा जाए तो उसकी रजिस्ट्री पर बैन होनी चाहिए, रजिस्ट्री पर बैन नहीं होती है। भिलाई में सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई पिछले कुछ दिनों, कुछ महीनों पहले, लेकिन आज फिर से उन जगहों पर धड़ल्ले से निर्माण जारी है, प्लॉटिंग जारी है। अब ये तो वक्त बताएगा कि इस मामले में क्या होता है। चूंकि मनोज राजपूत के खिलाफ में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही एफआईआर की गई है, ना ही कोई उसे अन्य नोटिस दिया गया है। तो अब देखने वाली बात यह है कि देवभूमि के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई आगे होना है।